हैं। हमारे शास्त्रों और पुराणों में कुछ पेड़ पौधों को हमारे घर के सीमा के अंदर लगाने का बहुत ही शुभ परिणाम बताया गया है। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि हम अपने घर की सीमा के अंदर कौन सा वृक्ष लगाना चाहिए और उनसे धन का आगमन कैसे होगा। इसके साथ ही हम जानेंगे कि किन वृक्षों को हमारे वास्तु शास्त्र में घर में लगाने से मनाही है, क्योंकि अशुभ पेड़ों का घर में होना हमारे लिए अमंगलकारी होता है। एक पीपल का पेड़। अगर आप पीपल का पेड़ किसी भी जलाशय के नजदीक लगाते हैं तो इससे आपको सैकड़ों यज्ञों के समान फल मात्र इस पेड़ को लगाने से मिल जाता है। जब भी पीपल का पेड़ टूटकर उस बहती हुई जलाशय में गिरता है तो वो एक पिंड के समान होकर पितरों को तृप्ति प्रदान करता है। ऐसा होने से आपके जो भी पितृदोष होते हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। 2 आंवले का वृक्ष। श्री कृष्ण कहते हैं कि आंवले का पेड़ सभी लोकों में प्रसिद्ध होने के साथ ही यह पवित्र भी होता है। अगर आप आंवले का वृक्ष लगते हैं तो इससे आप जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। आंवला खाने से आपको सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है। इसके साथ ही इसका जल पीने से सभी रोगों का नाश हो जाता है। 3 अशोक का वृक्ष। दोस्तों, अगर आपने पद्म पुराण पढ़ा होगा तो उसमें यह बात लिखी हुई है कि अशोक के वृक्ष पर अप्सराओं का वास होता है। ऐसा मन जाता है कि यह वृक्ष शोक और निराशा को समाप्त कर देती है। अगर आप इस वृक्ष को अपने घर के आसपास लगते हैं तो इससे आपके घर के सदस्यों के बीच हमेशा सुख और शांति बनी रहती है। 4 पकड़ा का वृक्ष। पद्म पुराण में पाकड़ के वृक्ष को लेकर बहुत सी बातें बताई गई हैं। इस पुराण में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति पाकड़ का वृक्ष लगाता है उसे महायज्ञ करने के समान फल मिलता है। हमारे शास्त्रों में कलयुग को लेकर बहुत सी भविष्यवाणी भी की गई है कि मनुष्य कलयुग में महायज्ञ नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप कम से कम 1 पाकड़ का वृक्ष जरूर लगाएं। 5 नीम का वृक्ष। पद्म पुराण में ऐसा बताया गया है कि जो भी व्यक्ति नीम का पेड़ लगाता है तो इससे सूर्य देव उन पर प्रसन्न रहते हैं। नीम का पेड़ अगर आप अपने घर के आसपास लगाते हैं तो यह आपको कई रोगों से बचाता है। इसके साथ ही यह पेड़ आयु प्रदान करने वाला माना गया है। 6 जामुन का पेड़। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में एक बेटी का जन्म हो तो आप जामुन का पेड़ लगाएं, क्योंकि पद्म पुराण में यह साफ लिखा गया है कि जो भी व्यक्ति अपने घर के सामने जामुन का पेड़ लगता है उसके घर में कन्या जन्म लेती है, जो आपका गौरव बढ़ाती है। 7 बेल का वृक्ष। पद्म पुराण में बताया गया है कि बेल के वृक्ष में साक्षात बाबा भोलेनाथ का वास होता है और वही गुलाब के फूल पर देवी पार्वती का निवास है। इसलिए अगर आप किसी भी बेल के वृक्ष के पास एक गुलाब का पौधा लगाते हैं तो इससे आपको बाबा भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद मिलता है और इसके साथ ही ऐसा करने से आपके घर में कभी भी दुख या दरिद्रता नहीं आती और उस घर में कभी कोई अकाल मृत्यु नहीं होती। 8 जो भी व्यक्ति अपने घर या समाज में मान सम्मान बढ़ाना चाहते हो वे नारियल का पेड़ जरूर लगाएं। 9 अगर आप शादी के लिए सुंदर पत्नी की तलाश कर रहे तो आप अनार का वृक्ष लगे। 10 पलाश का पेड़ लगाने से आपको ब्रह्मा तेज की प्राप्ति होती है। 11 अंगोल का पेड़ लगाने से वंश की वृद्धि होती है और साथ ही संतान की भी प्राप्ति होती है। 12 अगर आप अपने कार्यों में सिद्धि या फिर शुभ फलों की प्राप्ति करना चाहते हैं तो मोगरे का पेड़ लगाएं। 13 चंदन और कटहल का वृक्ष लगाने से आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होता है, जिसकी वजह से घर से दरिद्रता हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। 14 ताड़ का वृक्ष। व्यक्ति को ताड़ का वृक्ष कभी भूल से भी घर के सामने नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला होता है और इससे घर में रह रहे संतानों की कभी उन्नति नहीं होती। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि ऐसी ही वीडियो हम हमेशा आपके लिए ला